नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS सोलर टेक में। आज की वीडियो में बात करेंगे कि नवंबर महीना नज़दीक आने वाला है, तो सभी जो पेंशन धारक है उनके लिए है वो ई पेंशन धारक है जिनका है वो वार्षिक सत्यापन करने के लिए ई मित्र धारक के पास में आपको है वो जाके वार्षिक सत्यापन है या अर्ली वेरिफिकेशन है वो करना पड़ेगा, ताकि आपकी जो पेंशन है बिना रुकावट के 12 महीने आती रहे। लेकिन पिछले साल है वो कई जो पेंशन धारक है उनको जिन्होंने पेंशन के लिए है वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया था, उनके भी है वो लगातार पेंशन आ रही थी। और जो लोग है वो सत्यापन नहीं करवाया था और वो लोग है वो जो सत्यापन करवाने वाले लोग हैं, जैसे नवंबर महीने आता है तो सबसे पहले जाकर वो ई मित्र धारक के पास में जाकर आपका फिंगर लगाते हैं और वार्षिक सत्यापन करवाते हैं, इस उम्मीद में कि है वो हमारी पेंशन बिना किसी रुकावट के लगातार आती रहे। लेकिन पिछले साल है वो कई जो पेंशन धारक हैं उन्होंने है वो जो अपना वार्षिक सत्यापन है वो नहीं करवाया था, फिर भी है वो उनकी ऑटोमेटिक वार्षिक सत्यापन हो गया था और उनकी है वो पिछले साल जो सत्यापन नहीं करवाने वाले जो पेंशन धारक है उनको लगातार 12 महीने तक पेंशन आती रही थी। तो वो लोग है वो उन जो पेंशन का जो सत्यापन करवाने वाले लोग हैं समय समय पर उनको है वो कह रहे थे कि हमने पिछले साल है वो सत्यापन नहीं करवाया था, फिर भी है वो हमारे पेंशन बंद नहीं हुई है, आपको है वो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पेंशन आपकी बंद नहीं होगी। हमारी भी है वो पिछले साल हमने कहीं पे नहीं गए और कहीं पे भी है वो सत्यापन नहीं करवाया, फिर भी है वो लगातार बिना रुकावट के पेंशन आ रही है। तो समस्या ये आ रही है कि कई ऐसे जो पेंशन धारक है इनको सरकार को एक है वो जरिया मिलना चाहिए कि किसी भी है वो जो छोटी सी दिक्कत है उसको है वो लेकर पेंशन आपकी बंद हो जाती है, उसके बाद उसको वापस से शुरू करना बहुत ही मुश्किल का काम है। एक बार जैसे आपकी पेंशन बंद हो जाती है तो उसको वापस शुरू करने के लिए आपको 50 रुपये का है वो जो ई मित्र पर जाकर आप टोकन काटते हैं और वार्षिक सत्यापन करते हैं, उसकी वजह आपको है वो पेंशन बंद होगी। उसके बाद आपको 4-5 महीने तक लगातार आप फॉर्म हाथों हाथ बंद होने के बाद आप अप्लाई करेंगे, फिर भी आपके 4-5 महीने लग जाएंगे पेंशन का फॉर्म अप्रूवल हो जाने में। तब आप 50 रुपये के चक्कर में आपको है वो लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये का वैसे ही नुकसान हो जाएगा। तो आपको हमारी यही राय है कि जैसे ही नवंबर महीना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जाकर आप है वो ई मित्र केंद्र पर जाकर जो भी है वो चार्ज लगता है वो देकर आप पेंशन का वार्षिक सत्यापन ज़रूर करवाएं, ताकि आपकी पेंशन है वो बिना किसी रुकावट के आती रहे। और जो भी है वो किसान है, देखा होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि की 2000 रुपये की किस्त सभी को मिल रही थी, लेकिन सरकार के इतने आदेश देने के बाद, निर्देश देने के बाद भी कई ऐसे किसान थे जिन्होंने है वो जो पेंशन धारक है जिन्होंने पिछले साल वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया था, कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने है वो ई-केवाईसी नहीं करवाई थी। अब है वो जगह जगह चक्कर काट रहे हैं, जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई थी उनकी है वो 12वीं किस्त है वो अटक गई है, नहीं आ रही है। तो हर जगह वो जा रहे हैं और सभी को कह रहे हैं कि जितना पैसा आपको लेना है ले लीजिए, हमारे जो पीएम किसान योजना की जो किस्त है वो अब नहीं आ रही, रुक गई है, क्या करें, क्या हो गया। तो ऐसी प्रक्रिया आपको नहीं करनी पड़े, इसलिए समय पर जाकर आप है वो अपनी जो पेंशन का वार्षिक सत्यापन जरूर कराएं बिना किसी रुकावट करें। तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम है वो हमारे है वो पेंशन की सत्यापन की करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी है वो पेंशन आती रहेगी, तो तब है वो आपकी मर्जी, आप जैसा ठीक समझे वैसा करें। हमारा ये निर्देश रहेगा कि जब भी है वो नवंबर महीने में स्टार्ट हो जाए वार्षिक सत्यापन, आप सबसे पहले ई मित्र केंद्र या सीएससी सेंटर पर जाकर वार्षिक सत्यापन अपना जरूर करवाएं, ताकि है वो आगे आने वाले समय में आपको कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आए पेंशन को लेकर, यानी कि महीने के महीने आपके पेंशन खाते में निरंतर रूप से आती रहे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, हम आपके प्रत्येक कमेंट की रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।